नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार, मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ टोंक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की बीमारी यानी अवसाद की बीमारी। दोस्तों, जब किसी मरीज में 14 दिन से ज़्यादा यानी 2 सप्ताह से ज़्यादा निम्न लक्षण पाए जाते हैं तो उसको हम डिप्रेशन यानी अवसाद कहेंगे। ICD-10 के हिसाब से 3 मेजर क्राइटेरिया हैं और 7 माइनर क्राइटेरिया हैं। अब बात करें 3 मेजर क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला लक्षण है मन का उदास रहना। जब कोई मरीज डिप्रेशन में आ जाता है तो वो उसका मन हर जगह उदास होता है। जब कोई स्टूडेंट अगर डिप्रेशन में आता है तो वो अपने क्लास में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ हर जगह उसका मन उदास रहता है। दूसरा मेजर लक्षण है काम करने की इच्छा नहीं करना। वही काम जो वो पहले करता था, कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई करता है, कोई हाउसवाइफ है तो वो अपना घर का काम करती है, कोई बिजनेसमैन है तो वो अपना बिजनेस करता है, तो उसी काम करने की उसकी इच्छा में कमी आ जाना। तीसरा मेजर लक्षण है थकान होना। जो काम वो पहले करता था उसी काम को करने में उसको थकान ज़्यादा हो जाती है। ये 3 मेजर लक्षण डिप्रेशन के हैं। अब बात करें माइनर लक्षणों की, तो ये 7 हैं। 7 में से सबसे पहला लक्षण है ज़्यादातर मरीजों में नींद की कमी हो सकती है। कुछ मरीजों में नींद ज़्यादा भी हो सकती है, यानी नींद की कमी या नींद ज़्यादा आना। भूख की कमी या भूख ज़्यादा लगना। जो काम करता है उसमें ध्यान या एकाग्रता की कमी हो जाना। उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में कमी आ जाना। उसका वो अपने आप को बेकार महसूस करता है। भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार आना। किसी किसी मरीज में सुसाइड के भी विचार आ सकते हैं। तो 3 मेजर लक्षण और 7 माइनर लक्षणों में से अगर ज़्यादातर लक्षण पाए जाते हैं तो हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। अब हम कैसे पता लगाएं अब ये माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है। तो माइल्ड डिप्रेशन 2 मेजर लक्षण 2 माइनर लक्षण यानी 2+2 अगर किसी मरीज में पाए जाते हैं तो उसको हम माइल्ड डिप्रेशन कहेंगे। मॉडरेट डिप्रेशन 2 मेजर लक्षण और 3 माइनर लक्षण यानी 2+3 अगर लक्षण किसी मरीज में है तो उसको हम मॉडरेट डिप्रेशन कहेंगे। अगर 3 मेजर लक्षण और 4 माइनर लक्षण यानी 3+4 किसी मरीज में पाए जाते हैं तो उसको हम सीवियर डिप्रेशन कहेंगे। अब बात करते हैं इसके इलाज की। अगर कोई मरीज माइल्ड डिप्रेशन में है तो उसको साधारणतः साइकोथेरेपी यानी CBT के द्वारा भी इलाज किया जा सकता है। मगर अगर कोई मरीज मॉडरेट डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन में है तो उसका काउंसलिंग या साइकोथेरेपी CBT से इलाज नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमको कुछ एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ में CBT भी अगर करते हैं तो उसको जल्दी आराम आ सकता है। अब बात करें, ये महिलाओं में लगभग ज़्यादा पाया जाता है, यानी 7.2% महिलाओं में ये पाया जाता है। बात करें पुरुषों में तो 4.2% पुरुषों में अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अब बात करें इसके कारणों की, क्या कारण होते हैं। मेन इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण फैमिली यानी जेनेटिक कारण। अगर किसी के परिवार में डिप्रेशन है तो उसके आने वाले संतानों में डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। जीवन में हम सबके कभी ना कभी स्ट्रेस आता है। जैसे मान लो कोई मरीज है, उसकी पत्नी की डेथ हो जाना या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाना, यानी डेथ ऑफ स्पाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कारण है। या किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स की डेथ हो जाना, या अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस में घाटा हो जाना, कोई स्टूडेंट है तो वो एग्ज़ाम में फेल हो जाना, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी को जेल हो जाना। तो जीवन में कभी ना कभी हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा स्ट्रेस आता है तो भी हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। तीसरा कारण है मेडिकल प्रॉब्लम। अगर किसी के डायबिटीज़ की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, कैंसर है, किसी के TB है, किसी के HIV है, किसी के आर्थराइटिस है, कोई नशा करता है या किसी के लंबा बुखार है तो भी मरीज डिप्रेशन में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके परिजन या दोस्त या किसी भी जानकार के उपरोक्त में से कोई लक्षण ज़्यादातर समय में है, मरीज चुप रहता है,
बात करने की इच्छा नहीं करती, काम करने की इच्छा नहीं करती, थकान रहती है, हमेशा लेटे रहता है, और ये अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर हो सकता है ये डिप्रेशन की बीमारी हो, तो उसको तुरंत आप अपने आसपास कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ हो तो वहाँ ले जाएं और उसका तुरंत इलाज कराएं। धन्यवाद दोस्तों।